मेरे ख्याल के मुताबिक तो अगर ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना चाहें तो कोई कदगन नहीं है, और अगर पीटीआई को ज्वाइन करना चाहें और सेनेट के अंदर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है और अच्छी खासे नंबर में मौजूद है, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोई कदगन तो नहीं है कि सुन्नी इत्तेहाद के लिए उन्होंने इलेक्शन लड़ना है। ये दूसरी पार्टी में जाने के रवादार नहीं होंगे, लेकिन ठीक है अगर इंटर पार्टी इलेक्शन तस्लीम हो जाता है तो एक ग्रुप बन जाएगा, एक उनके पार्लियामेंट में हिस्सा बन जाएगा, जैसे कि पाकिस्तान पीपल पार्टी और पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन है, हुकूमत तो कर रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी पार्लियामेंटेरियन, लेकिन उनको साथ लगी हुई है पाकिस्तान पीपल पार्टी। इसी तरह ये भी तहरीक इंसाफ जो है अगर बाई इलेक्शन में 2-4 सीटें ले जाते हैं पार्लियामेंट में तो आ जाएंगे, आ जाएंगे, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मेंबरान जो है सेनेटर हो या बाकी देखो वो उसमें नहीं जा सकते। जो नई बनेगी तहरीक इंसाफ की पार्टी जो आएगी पार्लिमानी का। चलिए कमरदिल शाह साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये इस बहस लेके अपने पैनलिस्ट की तरफ बढ़ते हैं। नहीं वो ये इस तरह नहीं हो सकता ना। देखें जब वो बात कर रहे हैं कि अगर इंडिपेंडेंट लड़ना चाहें सपोजिटली और सुन्नी इत्तेहाद का टिकट के ऊपर नहीं लड़ते इलेक्शन, इंडिपेंडेंट लड़ते हैं, तो जो सेनेट के अंदर पीटीआई मौजूद है और वो इंडिपेंडेंट अगर जो सेनेटर्स हैं वो ज्वाइन करना चाहें किसको पीटीआई को, तो क्या उनके ऊपर कोई ममानियत है? नहीं, वो कर सकते हैं। ये कहां पर लिखा है कि नहीं कर सकते? अच्छा नहीं देखें आप वो जो बात कर रहे हैं ना, वो आप ज़िमनी इंतखाबात की बात कर रहे हैं, सेनेट की बात कर रहे हैं? सेनेट की बात। अच्छा देखें नहीं वो ज़िमनी की बात मैं आपको तो नाज़रीन आपको थोड़ी सी बात समझा देते हैं। अब जो ज़ाहिर है आपको पता है कि जब से ये सारा मामला शुरू हुआ है उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा गुजलक पैदा हो गई है। अब जो है आज जो फैसला आया है वहां से पेशावर हाई कोर्ट से, उन्होंने ये कहा है कि जब पार्लियामान के अंदर आप मौजूद ही नहीं है नेशनल असेंबली के अंदर कोई भी पार्टी एक सीट के साथ, तो आप किसी को ज्वाइन नहीं कर सकते। सेनेट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद नहीं है एक सिंबल के साथ, लिहाजा कल को इसके ऊपर सवाल उठ सकता है। लेकिन आगे बहस को बढ़ाते हैं। चौधरी गुलाम हुसैन साहब आपके पास में आता हूं। अब ये चौधरी साहब सीटें तो नहीं लभ रही हैं, मतलब जाहिर है आप अदालतों में तुसी जाना है। और कल मैंने कहा था चौधरी साहब को, अच्छा मैं कल मैंने चौधरी साहब को कहा था जी चौधरी साहब क्या अब सीटें नहीं मिलनी। बड़ा अच्छा है, जो बाकी है उनको भी निकालो, उनको फांसी पर लटकाओ, वो आइन और कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन का आखिरी नायब कासद तक जब तक तब्दील नहीं होगा इस मुल्क में अब फेयर फ्री इम्पार्शियल इलेक्शन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अवाम ने आपको एक बहुत बड़ा झटका दिया 8 फरवरी को, अब इंतजार करो, इसको कई गुना ज्यादा तुम्हारे मुंह पर पड़ेंगे और फिर रोते फिरोगे और अपने गलियों बाजारों में भी नहीं फिर सकोगे। चौधरी साहब आपने खुद मशवरा दिया था कि हम पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, दुनिया को पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन की जो खदमात हैं उससे फायदा उठाना चाहिए। तो रूस ने उनको बुला लिया इमीडिएटली और उसके बाद खबर आ रही है कि कनाडा भी शायद जाए, तो आपकी बात तो मानी जा रही है। मैं मनवाना इन्होंने फिक्र ना करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं थे 8 फरवरी तो बाद खबर घूमन, खुदा की कसम जितना मैं खुश हूं पाकिस्तान के लोगों पर कभी जिंदगी में नहीं रहा कि जो उन्होंने इनके साथ कर दी है ना, वो ताकत से आए हैं, वो भरपूर आ रहे हैं। 5 जजेस ने उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंकी दरखास्त पीटीआई की। चले हैदर रफी साहब को आप कल कह रहे थे कि ये जो है आपको जज है, मैंने कहा था कि हाई कोर्ट इसके अलावा कोई फैसला दे नहीं सकती। अभी सुप्रीम कोर्ट है, मैं हाई कोर्ट का मैंने बात की थी और चौधरी साहब आगे से वो बात कर रहे थे आगे कल शॉर्ट प्ले सुप्रीम कोर्ट अभी है। हैदर नकवी साहब आपके पास में